नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हमारा कुंडली अध्ययन पर विचार चल रहा है और हमने देखा ग्रहों के हिसाब से किस प्रकार हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, और उसके बाद दशाओं को देखा कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के द्वारा भी हम अपने बीते हुए समय के बारे में, वर्तमान के समय में के बारे में और भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी राशि के व्यक्ति को कौन सा ग्रह ज़्यादा शुभ फल प्रदान कर सकता है, ज़्यादा क्षमता रखता है। वह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वह आपकी कुंडली में कौन से भाव में स्थित है। लेकिन यदि ये ग्रह शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो इन राशि वालों को ये ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे, पूरी कुंडली का बेस बना देंगे, आने वाली समस्याओं का निवारण कर देंगे और समस्त भोगों को भोगते हुए जीवन को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। तो ये हम आज जानते हैं। तो जैसे कि यदि मेष राशि आपकी है या जिस किसी की भी मेष राशि है, उस व्यक्ति के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और लग्न जो मेष राशि है उसमें वह उच्च के कहलाते हैं। अतः केंद्र में उच्च के और त्रिकोण के स्वामी होकर के यदि वे अच्छे किसी भाव में बैठते हैं तो वे अपना शुभ प्रभाव देने में पूर्ण सक्षम है और वह पूरी कुंडली को बेस दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं, शुभ बना सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों को अपना पूर्ण ध्यान अपने कुंडली में सूर्य पर देना चाहिए कि वह कहाँ विराजमान है, कहाँ स्थित है, उसकी कब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हमें प्राप्त हो रही है। जब जब उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा प्राप्त हो रही हो, हम सूर्य के प्रति अपना समर्पण रखें, सूर्य के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए वह समय अति उत्तम होगा और उन्हें शुभ लाभ प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि वृष राशि की हम बात करें तो वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के मित्र ग्रह में एक तो शनि है जो कि धर्म और कर्म के कारक ग्रह बनकर के आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, और दूसरे बुध हैं जो कि आपके मित्र भी हैं। वह आपको धन और सुख, भोग विलासिता की वस्तुओं को प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। तो आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको दो मित्र ग्रहों का सहयोग मिल रहा है और आप अपने धन, सुख, भोग विलासिता को भोगते हुए अपने कर्मों के द्वारा, धर्म के द्वारा कर्मों को करते हुए मोक्ष और मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वृष राशि के लिए है। ठीक इसी प्रकार से मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और मिथुन राशि में शुक्र जो है 12वें घर के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चूँकि मिथुन राशि एक राजकुमार की है, एक राजकुमार को दिखाती है, जिद्दी को दिखाती है, परिवर्तन को दिखाती है, चेंज को दिखाती है। तो इन्हें अपना चित्त को स्थायी रखना चाहिए। उसके लिए इन्हें मंथन करना होगा, इन्हें प्रेम, प्यार की भाषा को समझना होगा और उसके बारे में आप मंथन कर सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव तंत्र मंत्र का होता है और 12वां भाव मुक्ति का होता है। यदि मिथुन राशि वालों का शुक्र उचित स्थान पर, उचित भाव में बैठा हुआ हो, उचित अंश पर हो,
किसी विपरीत प्रभाव में ना हो, तो वह इन्हें मंथन के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बाहरी शक्तियों से इनका परिचय हो सकता है, इन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार से शनि इनके अष्टम और नवम के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव गहराई का है और नवम भाव धर्म का है, और शनि बुध के मित्र भी हैं। इस प्रकार से बुध मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए शनि आध्यात्म कारक ग्रह हैं। यदि वे शनि को समझते हैं, शनि के अनुरूप कार्य करते हैं, अपने कार्य में डेडिकेशन रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके आध्यात्म की वृद्धि होगी और आध्यात्म के द्वारा भी वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मिथुन राशि के लिए मंथन और आध्यात्म महत्वपूर्ण है। वृष राशि के लिए धर्म और कर्म के साथ धन सुख वैभव विलासिता सभी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के लिए केवल अपनी आत्मा का सृजन ही विशेष है। उन्हें किसी भी प्रकार से अपनी आत्मा को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, अपनी आत्मा के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। तो इनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है, धोखा नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा के मित्र तो नहीं है शुक्र, लेकिन व्यक्तियों के गुरु हैं। और शुक्र भोग देने के लिए कर्क राशि वालों के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। और गुरु 12 नंबर मीन राशि जल तत्व में जाकर के अपने आप को उच्चता प्राप्त करते हैं। अतः जल राशि होने के कारण शुक्र देव, जो कि शुभ ग्रहों में गिनती जिनकी होती है, वह भोग विलासिता के लिए कर्क राशि के लिए उत्तम ग्रह है। यदि इन्हें भोग विलासिता चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो इन्हें फिर शुक्र देवता को समझना होगा, शुक्र ग्रह को समझना होगा, उसके अनुरूप कार्य करना होगा। क्योंकि शुक्रदेव इनकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, लाभ का है, और चौथा भाव सुख का है, भोग विलासिता का है, मकान गाड़ी लग्जरियस का है, जनता का है। इस प्रकार ये शुक्र के द्वारा अपने जीवन को भोग विलासिता से परिपूर्ण कर सकते हैं। और यदि इनको ऋण मुक्ति का आधार बेस बनाना है या इस जीवन से मुक्त होना है, तो इन्हें फिर गुरु का आचरण करना होगा, गुरु को समझना होगा, क्योंकि ये भी देवताओं के गुरु हैं। दोनों ही गुरु चंद्रमा के लिए महत्वपूर्ण है। एक दैत्यों के गुरु है, एक देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु इनको ऋण मुक्त होने का राह दिखाते हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी होकर के 9वें घर के स्वामी होते हैं। 6 नंबर का घर जो है, छठा घर जो है, वो ऋण रोग शत्रुओं का है, और 9वां घर धर्म का है। यदि ये ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो इनको गुरु की अपनी आस्था विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के भी होते हैं। इस प्रकार से यदि ये गुरु के आचरण को अपनाते हैं, गुरु को हिसाब से कार्य करते हैं, तो ये कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन के ऋण रोग शत्रु से मुक्त होकर, बंधन मुक्त होकर मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 4 राशियों के बारे में जाना, जिनमें मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन चंद्रमा इनके तीसरे घर के स्वामी होते हैं, इसलिए वृष राशि को चंद्रमा उच्च के होने के बावजूद भी इनको इतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। वह निरंतर गति तो दे सकते हैं, कार्य करने की क्षमता दे सकते हैं, किंतु विचलित भी कर सकते हैं।
इसी प्रकार मिथुन राशि में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। इस प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र और शनि दोनों मंथन और आध्यात्म के ग्रह बनते हैं। इन्हें मंथन कर आध्यात्म की ओर जाना चाहिए ताकि इनकी मुक्ति सस्त हो सके। कर्क राशि में चूंकि गुरु जो देवताओं के गुरु हैं वह उच्च के होते हैं और इनको दोनों ही गुरु दैत्यों के गुरु शुक्र देवता और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों ही सुफल प्रदान करने में सहयोगी हैं। यदि इन्हें भोगविलासिता की ओर जाना है तो दैत्य गुरु की ओर, और यदि ऋण मुक्ति की ओर जाना है, मोक्ष मुक्ति की ओर जाना है तो देवताओं के गुरु बृहस्पति का आचरण इन्हें करना चाहिए, समझना चाहिए। और इनकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं, वह भी इन्हें समझना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी कुंडली का अध्ययन करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखकर भी हम इन ग्रहों के बारे में जान और समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमें क्या देने की क्षमता रखता है और हमें किस मार्ग पर जाना है। आज हमने 4 राशियों के बारे में चर्चा की है। कुल 12 राशियां हैं। बाकी 4 राशियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इस तरीके से 3 दिन में ये राशियों के द्वारा अपने कारकत्व को देखते हुए ग्रहों का वर्णन पूर्ण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।